अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ख़बर आ रही है राशन कार्ड को लेकर और आधार कार्ड और पैन कार्ड को लेकर। अगर आपने इन तीनों के अंदर अगर ये काम नहीं किया है तो आपके इन तीनों जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसको बंद कर दिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी खबर आ रही है, और अगर आपने इसको भूले चूके से भी अगर आपने इसके अंदर लापरवाही की तो आपका ये जो कार्ड है इसको इनएक्टिव नहीं डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो अब देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पर जो जानकारी निकल कर आ रही है वो ये जानकारी निकल कर आ रही है कि आधार कार्ड को लेकर। अब जानते हैं कि पूरे भारत के अंदर आधार कार्ड 100% लोगों के पास है। अगर 1 साल 2 साल के बच्चों को छोड़कर उसके अलावा 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल यानी इसके अलावा जितने भी बच्चे हैं सबके पास यहाँ पर आधार कार्ड है, सबके पास आधार कार्ड है। तो अब आधार कार्ड के अंदर क्या अपडेट निकल कर आ रही है वो आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना है तो आपको ये काम कर लेना है। यानी अगर आपने अपने आधार कार्ड को 2014 में बनाया होगा या 2015 में बनाया होगा, क्योंकि अक्सर लोगों का जो आधार कार्ड जो बनना शुरू हुआ है वो 2014 के बाद से ही हुआ है। यानी जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, जब से मोदी की सरकार आई है, जब से ही आधार कार्ड के ऊपर इतना काम शुरू हुआ। यानी अगर आपने 14 में बनाया है, 15 में बनाया है या आपने 16 तक में बनाया है तो आप अपने आधार कार्ड को ज़रूर उसको अपडेट करा लें। अगर आप अपडेट नहीं करवाते हैं तो आपका जो आधार कार्ड है वो आपका डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों का जो आधार कार्ड है वो डीएक्टिवेट हुआ है, तो इसीलिए आपको इसके अंदर लापरवाही नहीं करना है। अगर आप इसके अंदर लापरवाही करते हैं तो आपके आधार कार्ड को इनएक्टिव यानी डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। ये आधार कार्ड के ऑफिशियल लेटर जो यही है कि आपको 31 मार्च तक आपको आधार कार्ड को अपडेट कर लेना है। लेकिन हो सकता है कि सरकार इसको 2-3 महीना और इसको बढ़ाए, लेकिन आपको 31 मार्च से पहले तक आधार कार्ड का जो काम है वो आपको कर लेना है। और दूसरी जो सबसे बड़ी जो जानकारी है वो ये है आपको राशन कार्ड को लेकर। आप जानते हैं कि बिहार के अंदर और पूरे भारत के अंदर मोदी सरकार की तरफ से फ्री राशन का जो वितरण है वो दिया जा रहा है। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ी जो गड़बड़ी हो रही है कि इसके अंदर बहुत सारे लाभुक मर चुके हैं, बहुत सारे लाभुकों की मृत्यु हो गई है, फिर भी उनका राशन मिल रहा है। तो सरकार ने अब इसके ऊपर जो निर्णय लिया है वो ये निर्णय लिया है कि अब आपको ई-केवाईसी करना अनिवार्य है। ई-केवाईसी क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ई-केवाईसी का मतलब ये होता है कि सरकार को करंट में उसकी जानकारी होती है कि वो आदमी जीवित है या नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आपके कोई घर के अंदर मर गया है तो मरने के बाद क्योंकि है कि ई-केवाईसी अगर नहीं होता है तो सरकार को ये पता होता है कि ये आदमी जिंदा है और इसको यहाँ पर सरकारी जो लाभ है, जो आपको जो खाद्य संरक्षण विभाग की तरफ से जो मिलता है, जो भी गेहूँ हो चावल हो जो भी मिलता है, तो सरकार की नज़र में वो जीवित व्यक्ति होता है। लेकिन सरकार को इस तरह की जानकारी मिली थी कि बहुत सारे जो है जिसकी मृत्यु हो गई है फिर भी उनको मिल रहा है, तो सरकार ने ई-केवाईसी का जो है ये काम है वो शुरू किया है। तो अब ई-केवाईसी का जो काम है वो आपको 31 मार्च तक इसमें दिया गया था, लेकिन आपको 31 मार्च तक कर लेना है क्योंकि 2 महीने का डेट और बढ़ाया गया है। लेकिन आपको 2 महीने के इंतज़ार में नहीं रहना है, बल्कि 31 मार्च तक ही आपको जो राशन कार्ड का जो ई-केवाईसी आपको कर लेना है। अगर आपके घर में 5 आदमी है तो आपको पाँचों का भी आपको ई-केवाईसी करना होगा। ऐसा नहीं अगर आपने 5 आदमी है, आपने 4 ही का ई-केवाईसी किया है, आपने 1 का छोड़ दिया है, तो जो डेट निर्धारित है उसके बाद उस 1 आदमी का वो नाम उससे कट जाएगा। फिर आपको बाद में बहुत परेशानी होगी नाम जुड़वाने में, क्योंकि नाम जुड़वाने में भी बड़ी परेशानी होती है और उसके बाद फिर नाम को हटाने में भी बड़ी परेशानी होती है। अगर आपके घर के अंदर पूरे जो लोग हैं वो जीवित हैं तो आपको सबका ई-केवाईसी करना ये ज़रूरी है। ये सरकार की तरफ से अपडेट आया है। आप जानते हैं तीसरी अपडेट जो है वो पैन कार्ड को लेकर। पैन कार्ड को लेकर क्या अपडेट है, मैं आपको पैन कार्ड के लेकर अपडेट बता दूं। आप जानते हैं कि अभी 2.0 वाला जो पैन कार्ड यानी दूसरा जो अब पैन कार्ड आ रहा है, सरकार उसके ऊपर काफ़ी पैसा खर्च कर रही है उस पैन कार्ड को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं कि डिजिटल ज़माना है। डिजिटल ज़माने में सरकार पैन कार्ड को और सिक्योर करना चाह रही है। तो इसको लेकर आपने अगर पैन कार्ड पहले बनाया है तो उसको कुछ नहीं करना है, आपको वो जो दूसरा जो पैन कार्ड है वो आपको फ्री में मिल जाएगा। आपको क्या करना है कि जो पहले वाला जो पैन कार्ड है वो आपको अपडेट करवाना है। आप जैसे ही उसको अपडेट करवाएंगे आपको फ्री में
जो सेकंड वाला जो आपको पैन कार्ड है वो आपको मिल जाएगा। अगर आप उस सेकंड वाले पैन कार्ड को अगर आप घर पर मंगाना चाहते हैं तो डाक के द्वारा यानी बाय पोस्ट आपको वो आपको मिल जाएगा, लेकिन ये आपको अपडेट करवाना ज़रूरी है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जो BPL का है इसमें आपको करवा लेना, और उसके बाद जो आप BPL के अलावा जो भी दूसरे जो कार्ड है, क्योंकि BPL एक कार्ड होता है, उसके अलावा फ्री वाला भी होता है, तो दोनों तरह का जो राशन कार्ड है आपको दोनों को भी इसमें KYC करना अनिवार्य है। तो ये 3 अपडेट जो सरकार की तरफ से निकल कर आ रही थी कि जिसमें आपको किसी तरह की इसके अंदर आपको लापरवाही नहीं करना है। राशन कार्ड के अंदर जो एक सबसे बड़ी जो परेशानी आ रही है वो ये है कि राशन कार्ड के अंदर बहुत सारे लोग इसको ये समझ रहे हैं कि हम नहीं करवाएंगे तो मेरा नाम नहीं कटेगा। नहीं, आपको इसका ध्यान रखना है। अगर आपने थोड़ी सी लापरवाही की तो आपका नाम कट जाएगा, क्योंकि अभी सरकार आपको बार बार टाइम दे रही है। सरकार आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना इसी तरह टाइम बढ़ा, क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से ये नोटिस आया था, इसमें भी बताया गया था कि आपको जितना जल्दी हो सके आपको राशन कार्ड के अंदर जो KYC है वो आपको करवा लेना है। और आधार कार्ड का भी हमने आपको बता दिया है कि फाइनली आधार कार्ड में जो है वो आपको जिसका 10 साल हो चुका है पुराना, तो उस 10 साल में अगर आपने अब तक अपडेट नहीं करवाया है तो उसको अपडेट करवाना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड बंद हो गया है, उसको आधार कार्ड नंबर को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो इसमें आपको सबसे बड़ा जो ध्यान रखना है कि वो आधार कार्ड को आपको अपडेट कर लेना है। तो ये जो 3 जो अपडेट जो सरकार की तरफ से आपको 31 मार्च से पहले कर लेना है, आधार कार्ड को लेकर है, राशन कार्ड को लेकर और पैन कार्ड को लेकर, जो आपको दूसरा पैन कार्ड मिलने वाला है तो सिर्फ आप अपडेट करेंगे। आप उसको जाकर किसी भी साइबर कैफे में आपको उसको अपडेट करवाएंगे तो आपका दूसरा वाला भी पैन कार्ड, जैसे आपका पहला पैन कार्ड है बाय पोस्ट आया था, उसी तरह दूसरा पैन कार्ड भी आपका बाय पोस्ट आपके पास पहुँच जाएगा। तो ये इस काम को आपको 31 मार्च से पहले कर लेना है, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।